जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में ओबीसी के अधिकार भी छीनने की कोशिश हुई और प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था भी किस तरह से असफल होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे बताइए, भाजपा सरकार ने त्रुटिपूर्ण रोटेशन प्रक्रिया क्यों लाई जब नियम में 5 साल में रोटेशन का प्रावधान है? ठीक है, पहला सवाल बहुत बन गया। उमेश जी का रुख करते हैं। उमेश जी, मैं जब सवाल लेके गया था तब आपके पास कोई तकनीकी दिक्कत थी, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप मुझे सुन पा रहे होंगे। ये जो चुनाव रद्द हुए, ये सब जो हुआ, इसे क्या जीत के तौर पे देख रहे हो आप, और क्या ये मान के चल रहे हो कि अब आप ओबीसी के सबसे बड़े हिमायती आप ही हो? नहीं, मुझे लग रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को ना इसको जीत के रूप में देखना चाहिए ना हार के रूप में देखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस समय तो सभी राजनीतिक दलों की एक समान रूप से अभिव्यक्ति ये होना चाहिए कि ओबीसी का जो आरक्षण कांग्रेस पार्टी के न्यायालय जाने के कारण संकट में पड़ गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने प्रतिबद्धता के साथ अपने वचन को निभाया है। और हमने तय करा था कि जब तक ओबीसी वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार का संरक्षण प्रदान नहीं हो पाएगा तब तक इस प्रकार के चुनाव का कोई औचित्य नहीं बचता है। तो मुझे लग रहा है कि आज राज्य निर्वाचन आयोग का जो अभी हालिया निर्णय आया है, उस हालिया निर्णय से यह मार्ग प्रशस्त हो गया है कि जिन 3 स्तरों पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित करा है, एक तो ओबीसी वर्ग की जनगणना करना और दोनों अन्य बिंदुओं का भी पालन करा जाएगा और राज्य सरकार युद्ध स्तर पर इस काम को करेगी। और आने वाले समय में जब भी चुनाव की प्रक्रिया घोषित होगी तो ओबीसी को भी उसके आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा जो कांग्रेस पार्टी के बार बार न्यायालय में जाने के कारण गड़बड़ी में पड़ गया था। तो मुझे लग रहा है कि मृगेन जी, अभी शानदार, ठीक है उमेश जी आऊंगा, पहले सवाल में आपको बहुत वक्त दिया, शानदार निर्णय कह रहे हैं आप। मृगेन जी को करूंगा। मृगेन जी, ये एक असाधारण स्थिति आप नहीं मानते हो कि पहले गवर्नमेंट ही और ये सब मिलके चाह रहे थे चुनाव हो, फिर सारे बिल्कुल पूरी ताकत लगा दी इन्होंने, चुनाव रद्द हो, ये पूरी स्थिति को लेकर ये जो घटनाक्रम बना है इसको लेके आप कैसे सोचते हैं? मृगेन जी। देखिए, स्थिति निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने जो चुनाव रद्द किया है तो वो तो रद्द होना था चुनाव आयोग, क्योंकि जब जो अध्यादेश ही पुराना निरस्त हो गया था जिसके आधार पर चुनाव कराए जा रहे थे, अब किसके तहत चुनाव कराएंगे वो तय नहीं था, तो ये रद्द होना था। ये रद्द तो हो गया, लेकिन स्थिति अब आगे क्या बनेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जैसे दोनों दल मांग कर रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण होना चाहिए, लेकिन दोनों पार्टी के विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस सरकार या जब भी रही या भाजपा सरकार जब से, क्या कोई इस तरह का आदेश, अध्यादेश या नियम कानून जारी किया है कि 27% आरक्षण नगरीय निकाय व पंचायतों में होना चाहिए? दूसरी बात, जो बात की जा रही है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, तो क्या संविधान में ऐसा प्रावधान है? आपको ध्यान होगा 11 मई 2010 को जो 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट के, जिसको संविधान पीठ कहा जाता है, उसने फैसला दिया था कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब अगर नहीं हो सकता 50% में उसने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग सब शामिल है। अब अगर सरकार, दोनों दल सहमत 27% आरक्षण के लिए, तो क्या ये संविधान पीठ में जाएंगे? 5 जजों की संविधान पीठ का निर्णय है, तो 7 जजों की संविधान पीठ ही इस पर निर्णय कर सकती है, या 14% आरक्षण जो वर्तमान व्यवस्था उस पर चुनाव होंगे। ये 3 तारीख को सुनवाई, बहुत कुछ क्लियर होगा। लेकिन अगर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देना है, निश्चित रूप से हमें संविधान पीठ जाना पड़ेगा या कानून में संशोधन करने के लिए लोकसभा जवाब ले लेते हैं। अजय जी, मृगेन जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। यहाँ स्टूडियो में बैठ के या ट्विटर पे या फिर सभा समारोह में, भाषण में, वो एक अलग मसला है। ओबीसी बहुत अच्छे से समझता है कि उसे अगर उसका हक मिलना है तो क्या करना चाहिए, तो क्या करोगे आप लोग? देखिए प्रवीण जी, 2 चीजें हैं। मृगेन जी ने सबसे पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, तो 1994 में जब हमने लागू किया उसी समय पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने लागू किया। भाजपा तो केवल उस लागू किए हुए नियम को पालन कर रही थी, अपनी तरफ से कुछ भी लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं बताते हैं कि आज ये स्थिति क्यों बनी? क्योंकि त्रुटिपूर्ण रोटेशन आप लाए थे। हमने 2019 में रोटेशन नया करवाया था, परिसीमन करवाया, उसको न्यायालय में कहीं चुनौती नहीं मिली, किसी न्यायालय ने कोई स्टे नहीं दिया। अगर आपका रोटेशन त्रुटिपूर्ण नहीं होता तो न्यायालय में इस तरह की स्थिति नहीं बनती। और कांग्रेस पार्टी तो किसी मामले में गई ही नहीं। भाजपा के नेता कितना झूठ बोलेंगे। तनखा जी डंपर के मामले में शिवराज सिंह चौहान के भी वकील थे, नरोत्तम मिश्रा जी के भी वकील रह चुके हैं। तनखा जी एक प्राइवेट पक्षकार के लिए न्यायालय में गए थे। मनमोहन नागर जो कि रोडमल नागर भाजपा के नेता के रिश्तेदार हैं, जिस मामले
में ये आया ठीक था। है, अब उमेश और जी वहाँ को बहुत सरकार ने वक्त दिया पक्ष आपको, नहीं रखा, दूसरे सवाल में इसलिए बहुत वक्त दिया। OBC के उमेश जी, ये अधिकार सब चले गए। पूरा जो है ये आप लोगों का किया धरा है, ऐसा ध्वनित हो रहा है अजय जी नहीं, की बात प्रवीण से। जी, आपका मैंने जवाब। जो इनसे पूछा था कि दोनों विद्वान प्रवक्ता हैं, जी, मुझे लगता है दोनों विद्वान प्रवक्ता है। बिल्कुल, बता दें मैं कि इस बात का भी आप जवाब देना बोल रहे हैं, चाहता हूँ। कांग्रेस या भाजपा ने कोई मैं आदेश मृगेन जारी जी की किया बात का क्या? 1 मिनट में जवाब देना चाहता हूँ। मृगेन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जब लोकसभा में ये मुद्दा आया था तो हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि प्रधानमंत्री चाहें तो ये सीलिंग की लिमिट का मामला भी लोकसभा में लेके आए, ताकि पिछड़े वर्गों की 50% की दिक्कत अब समाप्त हो। उमेश जी, हमारी आप बातें क्या हैं। करेंगे? मतलब जो मैं बात इनसे पूछ रहा था, जो आपसे पूछा, उसके जवाब के साथ साथ एक एड ऑन और कर देता हूं कि जो ओबीसी वर्ग खुश कब होगा? ये चुनाव रद्द होने से आपको लगता है कि प्रसन्न हो जाएगा? उसे लगेगा कि भाई जिस चीज का कमिट कर दिया आप लोगों ने, दोनों ने, कांग्रेस भाजपा दोनों ने, वो पूरा कैसे होगा? प्रवीण जी, केंद्र की सरकार बहुत ईमानदारी के साथ इस दिशा में 2 कदम आगे बढ़ी है। जो मृगेंद्र जी भाई साहब का मूल प्रश्न था, नीट की एग्जाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27% का आरक्षण करा है, और समाधान भी मुझे लग रहा है कि मृगेंद्र जी भाई साहब ने प्रस्तुत करा है। जो संविधान की अभी व्यवस्था है वो 50% से ऊपर के आरक्षण को स्वीकृति प्रदान नहीं करती है, और 21 + 15 अभी 36% का ऑलरेडी आरक्षण एससी और एसटी वर्ग को दिया हुआ है। केवल 14% का एक माइलेज बचा हुआ है। अब इस 14% के माइलेज में 13% को कैसे ऐड ऑन किया जाए और इसको 27% के बिंदु तक कैसे छुआ जाए, इसके लिए मुझे लग रहा है कि वैकल्पिक और मध्य मार्ग निकाले जा रहे हैं। और जहां तक संविधान पीठ का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से सरकार उन सभी उपायों के ऊपर केंद्र की सरकार भी विचार कर रही है, और राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम इसमें केंद्र सरकार का भी अनुतोष मांगेंगे और उनका मार्गदर्शन भी देंगे। एक बात मैं समाप्त करता हूं प्रवीण जी, और दूसरी बात जो मेरे विद्वान मित्र और बड़े भाई अजय यादव जी कह रहे हैं, कठिनाई यह है कि ये पल्ला झड़ाने में बड़े मास्टर हैं। सैयद जाफर, चलो विवेक तनखा जी को आप अभिभाषक मान ले, ये सैयद जाफर कौन है जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है? 5 बार तो हाई कोर्ट की चौखट पे चूड़ा फोड़ के सिंदूर पहुंच के इन्होंने विलाप करा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर हाई कोर्ट में रोटेशन का मामला था, और उनकी चहलकदमी का परिणाम यह हुआ कि ओबीसी का जो आरक्षण था उसके ऊपर कुठाराघात हो गया। अच्छी भली चलती चुनाव की प्रक्रिया को रोक देना पड़ा। अरे आपने 2020 में आरक्षण रोटेशन में वकील क्या कर रहे थे? उस समय आपने मनमोहन नागर की याचिका पे हुआ है, मनमोहन नागर की याचिका पे हुआ है। शोर में तब्दील हो जाएगा। एक बार मृगेन जी को इन करता हूं। मृगेन जी, जो अध्यादेश गवर्नमेंट ने निरस्त किया, प्राथमिकता थी। आऊंगा उमेश जी, आऊंगा एक बार। मृगेन जी, जो अध्यादेश गवर्नमेंट ने निरस्त किया, तो अब ये क्या माना जाए कि ये जो 1100 से अधिक नई पंचायतें और ये सब जो बन गए थे, ये फिर से अमल में आ गए? अब स्टेटस क्या होगा? मतलब यदि इलेक्शन मान लीजिए रद्द हो गया, तो जो कमलनाथ जी कर गए थे वो चीज अभी एप्लीकेबल रहेगी क्या तब तक, जब तक कोई नया वो नहीं आता? हाँ, वर्तमान स्थिति में तो वही है कि जो कमलनाथ जी कर गए वही रहेगा। लेकिन मुझे लगता है 3 तारीख या उसके बाद जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार नए सिरे से रोटेशन कराएगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ये तय करेंगी कि कितने फीसदी ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। वो सब करने के बाद मुझे लगता है नए सिरे से रोटेशन के बाद ये अब चुनाव होंगे, और कब होंगे कहा नहीं जा सकता। एक बार अजय जी आपको इन करूंगा। सियासत की चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि घोर पॉलिटिकल शो है हमारा। तो अब ये माना जाए कि अरुण यादव, जीतू पटवारी, सचिन यादव, हर्ष यादव, जितने नाम मैंने गिनाए थे, सुखदेव पांसे, इन सब की भी जिम्मेदारियां बड़ी कर देंगे अब आप लोग, क्योंकि प्रदेश में ये तो तय बात है कि ओबीसी बड़ा मुद्दा बन चुका है। अजय यादव, देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा ओबीसी के हितों की लड़ाई लड़ती है, चाहे राजनीतिक हित हो, पद भी तो दे दीजिए।